अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 जाएगा और इंट्रोडक्शन टू सेट्स है टॉपिक हमारा चैप्टर 1 का। कल हमने एक्सरसाइज 1A तक पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 1B से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो तमाम टॉपिक आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 1B में जो हमारे पास टॉपिक है, जो टॉपिक हमारे पास है वो सेट नोटेशन के बारे में है। सेट नोटेशन क्या होता है कि सेट को आप किन किन तरीक़ों से जाहिर कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड नोटेशन। सेट को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से जाहिर किया जा सकता है। पहले मेथड का नाम है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन या डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, अल्फाज में बयान करना। मसलन सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, ये तमाम बातें जो आप बता रहे हैं, यानी कि जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये मेथड या नोटेशन कहलाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ऑड नंबर ए इज इक्वल टू, अब किसी भी चीज़ से इसको शो करते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे जो ऑड नंबर हमारे पास है उनका सेट। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ जो डिस्क्राइब फॉर्म में है, लिखी हुई फॉर्म में है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो आप इसको जब बयान करेंगे तो बयान करने का अंदाज कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में आप सेट के जो रूल्स कल मैंने आपको बताए थे उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, या उनको फॉलो करना ज़रूरी नहीं, यानी कि इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगी, इसमें कॉमा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये तमाम चीज़ आप इसमें नहीं करते। ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव में। एक और एग्जांपल देख लें, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवेल्स है इसका सेट, तो ये चीज़ कहलाएगी डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव नोटेशन से जब आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को सेट की जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए आप सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो लिखने का जो अंदाज कहलाता है वो कहलाता है टेबुलर नोटेशन। टेबुलर नोटेशन आप क्या करते हैं बेटा, सेट को आप कर्ली ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं, कॉमा अप्लाई करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, इन तमाम रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आप सेट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेट ऑफ ऑड नंबर की तरफ आता हूं तो टेबुलर फॉर्म में या टेबुलर नोटेशन में इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो ये होगा, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9 लेस देन 10, ये तमाम 1 ऑड नंबर है, 3 इज ऑड नंबर, 5 7 9, क्योंकि लेस देन 10 है तो 10 से छोटे हैं, ये तमाम के तमाम ऑड नंबर हैं। ये जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया ये टेबुलर नोटेशन कहलाता है। इसी तरह अगर मैं बी का आंसर लिखना चाहूँ टेबुलर नोटेशन में तो ये कहलाएगा टेबुलर सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, AEIOU, तो ये मेथड हमारे पास कहलाएगा टेबुलर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन जो तीसरा हमारे पास नोटेशन है, ये स्पेशल नोटेशन है और इस नोटेशन में आप मैथमेटिक्स की मखसूस साइन को, उनकी अलामात को इस्तेमाल करते हैं। एक साइन से आपको वास्ता पड़ेगा, या तो इसको डबल फुल स्टॉप इससे शो करते हैं या फिर इस ऑब्लिक से, इसको पढ़ा जाता है सच दैट, उर्दू में कहते हैं जबकि, सच दैट, दोनों में से कोई भी साइन इस्तेमाल होगी, दोनों के मीनिंग एक ही है, सच दैट पढ़ा जाता है इसको। अब इसको जो शो करते हैं, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। अब आगे जो लैंग्वेज है वो चूंकि 6th क्लास में इसका बहुत कम इस्तेमाल है मैथमेटिक्स की, तो हम इसको फिर आगे इस्तेमाल करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स। इसमें जो इज नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स जो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है या नेचुरल नंबर में पाया जाता है,
तो इसका जो आंसर होगा x such that x is नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। चूंकि हमें लिमिट नहीं बताई गई है तो आप इसको जहां तक ले जा सकते हैं आप डॉट लगा दें। लेकिन अगर कहा जाए कि x such that x is नेचुरल नंबर लेस देन 10 लेस देन 20, तो फिर आप 19 तक जाएंगे या फिर 9 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 ये आपके पास नेचुरल नंबर है। ये जो तरीका कहलाता है ये सेट बिल्डर नोटेशन का कहलाता है। अगली एक्सरसाइज में इस पे ज्यादा तफसील से हम बात करेंगे और ज्यादा मतलब इसमें डीप में बात करेंगे। तो ये 3 तरीके हमारे पास है सेट को नोटेशन करने के, सेट को जाहिर करने के। एक कहलाता है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, एक कहलाता है टेबुलर और एक कहलाता है सेट बिल्डर नोटेशन। तीनों की एग्जाम्पल भी साथ साथ दी हुई है। एक्सरसाइज 1B में, एक्सरसाइज 1B जो पेज नंबर 5 और 6 पर मौजूद है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए, उनमें से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाता हूं, उसी एग्जाम्पल को फॉलो करते अपने बाकी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। बुक का पेज नंबर 5 एंड 6 और एक्सरसाइज 1B पेज नंबर 5 एंड 6 और जो एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज का नंबर है एक्सरसाइज 1B। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको तकरीबन 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 पार्ट दिए हुए हैं। इसको आपने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म कौन सा होता है? इसको सेट के अंदाज में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 करवा रहा हूं। A is equal to x such that x is multiple of 3 इज मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है, जो बुक में y लिखा हुआ है, भारत अल्फाबेट कोई भी आ सकता है। ये तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसको आपने, ये आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन में, इसको आपने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। इसका जो आंसर का x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो आप देखिए 3 के जो मल्टीपल है, इसका जो आंसर होगा a इज इक्वल टू, इसका जो मल्टीपल है 3, यानी कि 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3 खुद आता है, 6 9 12 15 एंड सो ऑन। चूंकि हमें लिमिट नहीं बताई गई है तो आप इसको जहां तक ले जा सकते हैं, कम से कम 4 से 5 नंबर आप सेट पे लिखेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास है 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। अगर आपसे कहा जाए कि लेस देन 18 या लेस देन 20, अगर लेस देन 20 कहा गया तो फिर आपने 18 तक लिमिटेड करना है इसको। अगर लेस देन आपसे कहा गया कि लेस देन 15, तो लेस देन 15 में 12 तक आएगा, 3 6 9 12 15। ये हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था, उसका तीसरा पार्ट था कि आपने इसको कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर नोटेशन को आपने कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर नोटेशन को आपने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म याद रखिएगा कि सेट के तमाम रूल्स को फॉलो किया जाता है। कॉमा अप्लाई करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, नंबर को रिपीट नहीं करेंगे और तरतीब से लिखेंगे सारी चीजें। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक्सरसाइज 1B चल रही है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लेके सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। टेबुलर फॉर्म में आप कोई भी चीज ले लें, इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल नंबर 2 करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, और उसमें दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन। अब ये जो हमारे पास सेट हमें दिया गया है,
ये दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म से आपने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर नोटेशन में। अब आप जब इसको लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज, अब ये क्या दिया हुआ है आगे आपने पहचानना है। ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं ये नंबर कौन से नंबर है, एक तो ये जाहिर हो कि इवन नंबर है, इवन नंबर भी है, और एक ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर ये वो नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 2 है। इवन इसलिए नहीं होंगे कि इवन नंबर में यहाँ पर 0 भी आता है जो कि 0 मौजूद नहीं है, हालांकि तमाम नंबर इवन है, तो 0 ना होने की वजह से इसको फिर मैं नाम दूंगा मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 ज्यादा बेहतर है, ऐसा मल्टीपल ऑफ 2 यानी कि 2 के टेबल के तमाम नंबर है। अंडरस्टैंड? इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा, इसकी भी एक एग्जांपल कर, एक क्वेश्चन कर, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ टेबुलर फॉर्म। अब उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट की फॉर्म में, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, हफ्ते के दिनों के नामों का सेट, और इसको आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, आपने उसको कन्वर्ट करना है या में दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और टेबुलर फॉर्म के लिए कहा जा रहा है तो इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं आंसर में, आंसर लिखकर A इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज इन अ वीक। आप जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं सैटरडे से कर लें, इसके बाद संडे और तमाम दिनों के नाम आ जाएंगे इसमें, ठीक है, संडे, और आखिर में ये खत्म हो जाएगा फ्राइडे पर। आपने तमाम डेज शो करने हैं, ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया बेटा, ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। तो 3 काइंड हमने पढ़ी या 3 किस्म की नोटेशन पढ़ी, उनके फिर अलग अलग 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए, ये तमाम पार्ट आपने करने। तो आप लोगों का जो टास्क होगा वो एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कल के लेक्चर में एक छोटी सी बात आई थी, उसको जरा दोबारा समझ लें। बिलोंग्स टू के से मुताल्लिक कल मैंने एक एग्जांपल दी थी, अगर आप उसको दोबारा देख लें कि A इज इक्वल टू A, B, C और D। A belongs to set A, B belongs to set B, C belongs to set A and D belongs to set A, यानी कि सेट A से सारे बिलोंग कर रहे हैं। तो आप यूं लिखेंगे A belongs to set A, B belongs to set A, C belongs to set A, D belongs to set A। लेकिन अगर मैं इसमें E लिखता हूं, E belongs to set A, दिस इज रॉन्ग, आप नॉट बिलोंग्स, ठीक है। तो यार एलिमेंट्स पहले आएंगे और सेट बाद में आएगा, ठीक है बेटा, इसको करेक्ट कर ले बेटा लोग, ठीक है। आज के लिए इतने इंशाल्लाह ताला, और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1C या फिर बल्कि 1D करेंगे, ठीक है। सारी इसमें डेफिनेशंस वगैरह है वो आप लोग देख के आइएगा बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।